गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में क्या पढ़ रहे थे गायन, उसमें मैंने पढ़ लिया था जो फ्लोर के पार्ट थे। तो एक टॉपिक आता है हमारा कौन सा, प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन होती क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। कि जो ओव्यूल्स की अरेंजमेंट होती है किसके अंदर, ओवरी के अंदर, तो उस अरेंजमेंट के पैटर्न हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। तो ये प्लेसेंटेशन कौन कौन सी हो सकती है, मार्जिनल भी हो सकती है, एक्जाइल भी, पैराइटल भी, बेसल भी, सेंट्रल भी और फ्री सेंट्रल भी हो सकती है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन कौन सी होती है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो ओव्यूल्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, रिज में, कि उसके जो मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, एक मतलब कि रोज के अंदर। जैसे कि हमने पी पोर्ट को देखा हो, खोल के देखा तो हमने क्या देखा कि कुछ तो जो इसी ओव्यूल थी हमारे इस रिज के साथ क्या थे, अटैच थे, कुछ क्या थे दूसरी रिज के साथ क्या थे, अटैच थे। यानी कैसे अरेंज थी भी, रो में उन्होंने क्या थे, 2 रो बना रखी थी, एक रो इस साइड एक रो दूसरी पोर्ट के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। सेकंड है हमारी एक्जाइल प्रेजेंटेशन। एक्जाइल प्रेजेंटेशन क्या होती है, when placenta is exile, placenta क्या होगा, exile होगा, and ovules are attached to it in a multilocular ovary। अब मल्टीलोकुलर ओवरी क्या, सबसे पहले लोक्यूल क्या होते हैं, लोक्यूल होते हैं कैविटी और चैम्बर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स या सीड प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्जाइल प्लेसेंटेशन है उसमें क्या होगा कि जो ओवरी है वो मल्टीलोकुलर होगी, यानी कि 2 से जैसे कि 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, इस तरीके है। मल्टीलोकुलर क्या है, ओवरी है। तो जो ओव्यूल्स कहाँ पर अटैच होंगे, मल्टीलोकुलर ओवरी के अंदर। तो इस साइड की प्लेसेंटेशन क्या बोलेंगे, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। कौन कौन सी फ्लोर में मिलती है ये, चाइना रोज में, टोमेटो में, लेमन में। कौन सी प्लेसेंटेशन मिलेगी हमें, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। थर्ड कौन सी थी हमारी, पैराइटल प्लेसेंटेशन। इसमें जो ओव्यूल्स है वो कहाँ पर डेवलप होंगे, द ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। एक तो था सेंट्रल पार्ट जिसमें सेंटर में, पेरिफेरल मतलब कि अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो उसका आउटर है उस मतलब सेंटर से दूर प्रेजेंट होंगे। ओवरी इज 1 चैम्बर्ड। इसमें ओवरी कैसी होती है, 1 चैम्बर की। इसमें अंदर ओनली क्या होता है, एक चैम्बर या एक ही लोक्यूल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बट इट बिकम 2 चैम्बर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। कई टाइम इसमें क्या हो जाता है कि इसके अंदर जो सेप्टम है वो फॉल्स सेप्टम बन जाता है, जिसके कारण क्या होती है, 2 चैम्बर भी हो जाती है। जैसे कि ये ओवरी हमारी क्या है, 1 चैम्बर है, और जो ओव्यूल्स है वो कहाँ पर है, पेरीफ्री पोजिशन में प्रेजेंट है, यानी कि सेंटर से अवे, तो पेरीफ्री भी प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैराइटल प्रेजेंटेशन। किस किस में पाई जाती है ये, मस्टर्ड में, आर्गेमोन में। कौन सी प्रेजेंटेशन पाई जाती है हमारी, पैराइटल प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट टाइप कौन सा हमारा, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ये क्या होती है, वैन ओव्यूल सेंट्रल है, सेंटर में पाई जाएगी। वैन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, कि ओव्यूल्स कहाँ पर बोर्न हो गए, सेंट्रल एक्सिस पे बोर्न हो गए। और जो सेप्टा है, सेप्टा क्या होती है, जो इनको क्या करती है, डिवाइड करती है, किसको, इस लोक्यूल को। तो सेप्टा क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इस टाइप की जो प्रेजेंटेशन है उसको क्या बोलेंगे हम, फ्री सेंट्रल। कि जो ओव्यूल्स है वो हमारे सेंटर में प्रेजेंट होंगे, और जो सेप्टा है जो इसको डिवाइड करती है वो सेप्टा क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो इस टाइप की प्रेजेंटेशन हम क्या बोलेंगे, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो ये क्या थी हमारी, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन थी। उसके बाद क्या आता है हमारा, बेसल प्लेसेंटेशन। की बेसल प्लेसेंटेशन क्या होती है, कुछ फ्लावर्स में क्या होती है, जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पर डेवलप होगी, जो ओवरी का बेस है उस बेस के ऊपर डेवलप होगी, क्या, प्लेसेंटा। एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, और उसके साथ क्या होगा, ओनली एक सिंगल ओव्यूल क्या होगा, अटैच्ड होगा। इस टाइप की प्लेसेंटेशन क्या बोलेंगे हम, बेसल प्लेसेंटेशन। कि जैसे कि ये हमारी ओवरी है, ओवरी के बेस पर क्या हो रहा है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें क्या होगा, ओनली एक सिंगल ओव्यूल क्या होगा इसके साथ अटैच्ड होगा। तो इस टाइप की प्लेसेंटेशन को क्या बोलेंगे हम, बेसल प्लेसेंटेशन।
फिर ये थी हमारे प्लेसेंटेशन की टाइप, प्लेसेंटेशन और प्लेसेंटेशन की टाइप कि जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग फ्लोर में अलग अलग होता है, उनके बेस पर हमारी ये क्या थे प्लेसेंटा का टाइप, ये किस किस टाइप की हमारी किस किस टाइप की क्या होती है प्लेसेंटा होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्रूट। ये फ्रूट क्या होता है? फ्रूट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। ये क्या है? इसके करेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लोरी के। कब फ्रूट का डेवलपमेंट कब होता है? जब ओवरी है, ओवरी क्या हो जाती है हमारी, मैच्योर हो जाती है या राइप हो जाती है, तो क्या होता है फ्रूट का फॉर्मेशन होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो हमारी ओवरी है वो क्या हो जाएगी, राइप हो जाएगी और मैच्योर हो जाएगी, और किसका फॉर्मेशन कर लेगी, फ्रूट का। क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का और सीड का, एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन करेगा। और जो उसकी ओवरी है, जिस ओवरी के अंदर ओवल प्रेजेंट होता है, वो ओवरी क्या करेगी, राइप होकर फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगी। अब है इसमें एक टर्म आती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? व्हेन फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, कि जब ओवरी का फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे हम, इस टाइप के फ्रूट को हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। अब है कि जो एक फ्रूट है, उसी फ्रूट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? फ्रूट में मेनली 2 पार्ट होते हैं, पेरिकार्प जिसका फ्रूट की वोल वो बोलते हैं, और सीड्स। अब क्या पेरिकार्प क्या होती है? फ्रूट क्या होता है, एक फ्रूट के पास क्या होता है, एक वोल होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। अब पेरिकार्प क्या होती है? अब यानी कि जो फ्रूट का फॉर्मेशन कब होता है, जब ओवरी मैच्योर हो जाती है और राइप हो जाती है। तो जो इससे पेरिकार्प वो कैसा हो जाता है, ड्राई और फ्लैशी हो जाता है। जब इसका पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होगा तो ये क्या होगा, 3 लेयर्स में या 3 वाल्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। कौन कौन सी, एपिकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प में। जो आउटर वॉल होगी उसको क्या बोलेंगे, एपिकार्प। जो मिडल वॉल होगी उसको क्या बोलेंगे, मीजोकार्प। जो एडिबल होगी यानी खाने के लिए क्या होगी, एप्रोप्रिएट होगी। और जो इनर की जो हार्ड वॉल होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोकार्प। और एंडोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फिर से हमारा सीड प्रेजेंट होगा। तो ये हमारा एक फ्रूट का डायग्राम है। आउटर वॉल को क्या बोलेंगे हम, एपिकार्प। इनर को, मिडल को मीजोकार्प, इनर को एंडोकार्प बोलेंगे। इसे मिल क्या बनेंगे, पेरिकार्प। और ये हमारा क्या है, सीड, तो किसमें प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर। जैसे कि हमारा मैंगो है, कोकोनट है, उसमें भी क्या होंगे, कोकोनट में भी यही होंगे, पेरिकार्प और सीड होंगे। और पेरिकार्प भी क्या होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एपिकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प में। तो जो मैंगो और कोकोनट है उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट भी बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं। ड्रूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे डेवलप होते हैं, मोनोकार्पल, कि एक कार्पल से क्या होते हैं ये, कि जिस ओवरी के अंदर ओनली 1 कार्पल प्रेजेंट होगी वहाँ से क्या होंगे, ये डेवलप्ड होंगे। और इसके अंदर क्या होगा, ओनली 1 सीड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं। तो जो मैंगो है, मैंगो में क्या होगा, पेरिकार्प क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा किसमें, जो आउटर है वो, जो आउटर जो थिन है वो क्या है, एपी थिन क्या होगी, एपिकार्प थिन होगी। फिर इसके बाद क्या होगा, मिडल क्या होगी, मेजोकार्प, जो क्या कैसी होगी, थिक होगी और एडिबल होगी, यानी कि ईट के लिए एप्रोप्रिएट होगी। फिर क्या होगी, इनर क्या होगी, हार्ड, मिडल क्या होगी, फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प होगी। और इनर क्या होगी, स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होगी। तो इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, सीड प्रेजेंट होगा, 1 सीडेड है ये। कोकोनट में क्या होगा, मैंगो में क्या था, मिडल जो मिडल लेयर क्या थी, फ्लैशी थी। इसमें जो मीजोकार्प है वो कैसा होगा, फाइबरस होगा, कि वहाँ पे क्या होगी, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए मैंगो को और कोकोनट को क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं, क्योंकि ये एक
मोनोकार्पली ओवरी से क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, और इनके पास क्या होता है, ओनली वन सीड होता है। तो ये था हमारा फ्रूट। अब है हमारा सीड। अब सीड क्या होता है, जो ओवरी है वो राइपन होकर किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट के अंदर, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाएगा, सीड के अंदर। तो सीड किस किस से मिलकर बना होता है, सीड बना होता है सीड कोट से एंड एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियो का किस से मिलकर बनता है, रेडिकल से। जैसे कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है डाइकोटिलेडन सीड्स का, इसमें ये क्या है, ये क्या है, सीड कोट है। ये फ्लोर का जब डाइकोटिलेडन से, ये क्या है, सीड कोट है। ये क्या है, हीलियम है। ये क्या है, माइक्रोपाइल है। ये क्या है, कोटिलीडेंस है। डाइकोटिलीडन टू कोटिलीडेंस प्रेजेंट होंगी। ये क्या है, प्लूमे। प्लूमे से किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा स्टेम का और लीफ का फॉर्मेशन होता है। और रेडिकल से किसका होगा, रूट का। तो जो आउटर लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सीड की, उसको क्या बोलेंगे हम, सीड कोट। और जो सीड कोट है वो क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। इस सीड कोट के यानी कि 2 लेयर होंगी। कौन सी, आउटर टेस्टा और इनर को हम क्या बोलेंगे, टैग 1 बोलेंगे। हीलियम क्या होता है कि जो इसके ऊपर क्या होता है, एक स्कार प्रेजेंट होता है सीड कोट पे। वो उस स्कार के थ्रू क्या होगा, जो डेवलपिंग सीड्स है वो किससे अटैच्ड होगा, फ्रूट से। इस स्कार के थ्रू, जिस स्कार के थ्रू जो सीड है वो किससे अटैच्ड होता है, फ्रूट से, तो उसको क्या बोलते हैं, हीलियम। इसके नीचे क्या होता है, एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो ये क्या था, हमारा स्ट्रक्चर था। ये इसको ओपन करके देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा। ये 2 क्या है, कोटिलीडेंस है। ये क्या है, प्लूमे है। ये क्या है, रेडिकल है। तो एम्ब्रियो किससे बना होता है, मेड अप ऑफ रेडिकल से। प्लूमे से किसका फॉर्मेशन होगा, स्टेम का या लीफ का। तो ये हमारा ओवरव्यू था डाइकोटिलीडेंस के अंदर। इसके बाद डिटेल से सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।